घर से तर जाएगा राजन, बड़ी कन्या। लेकिन दो चार अवगुण है वो भी सुन लो। क्या? इसका जो पति होगा न, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, सब संशय छीना। इसका पति अगुण अमान, उसके माँ बाप नहीं होंगे। और उदासीन, उदासीन का अर्थ लोग समझते नहीं, इसलिए उदासीन का अर्थ उदास नहीं है, उद आसीन। वो न उसको न कोई तेरा है, न कोई मेरा है, न अपना है, पराया है, राग न द्वेष। ऊंचाई ऐसी स्थिति हो जाती है, सब समान हो जाता, उदासीन उदासीन। और सुनो राजा, इसका पति कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बे, अस स्वामी यही कह मिलही, परी हस्त अस। जोगी माथे पर जटा बंधन करने वाला, अकाम मन, जिसका मन काम में नहीं लगता, नगन, कोई कपड़ा नहीं पहनता हो, अमंगल वेश, ऐसा पति तेरी बेटी को मिलेगा। माता पिता रोने लगे। महाराज आप हाथ देख रहे हो कि श्राप दे रहे हो? राजा जो लिखा है वो बता रहा हूं। हाथ जोड़कर हिमाचल राजा कहने लगे, कोई उपाय बताइए। नारद जी बहुत बढ़िया बात बोले, और मैं हर कथा में श्रोताओं को सावधान करता हूं, इस दोहे का अर्थ, दोहा भले याद ना हो, अर्थ तो याद कर लो। नारद जी बोल रहे हैं, कह मुनीस अजी हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को उन में तनिहार। हे राजा, जो विधाता ने भाग्य में लिखा है उसको देवता नहीं मिटा सकते। ये नारद जी बोल रहे हैं, साधारण आदमी नहीं बोल रहा है। ये बात यदि हमारे आपके किसी के समझ में आ जाए तो वो ज्यादा भटकेगा नहीं। आज जगह जगह भटकते हैं, उस बाबा के यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये करो, वहां चमत्कार होता, वहां। पहले के लोग सीधे साधे कितने, हमने देखा है राजस्थान में, कोई हाथ देखने वाला आया और बोले के है करमड़ा में लिखो जो को तो भोगनो पड़सी, के दिखानो पड़े है। वो ज्यादा महत्व तो नहीं देते थे, उनको विश्वास था सा, हम लोग पढ़ लिख के मूर्ख हैं। कोई कह दे वो चमत्कार हो जाएगा, वो जो कह दे बस वहीं लग जाते हैं, कुछ नहीं होता है। जो भाग्य में लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा। देवता नहीं टाल सकते तो आदमी क्या? देव दनुज नर नाग मुनि कोउन मेटनिहार। दुखी हो गए, अब क्या करें? तब नारद जी बोले, एक उपाय है। क्या? जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ हे भावी हूँ मेटी सकई त्रिपुरारी, भावी हूँ मेटी सकई त्रिपुरारी, भावी हूँ मेटी सकई त्रिपुरारी। राजा तेरी बेटी यदि तप करे तो भगवान शंकर भावी आने वाली विपदा को मिटा सकते। ये शक्ति केवल केवल महादेव में है। ब्रह्मा लिख सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। लेकिन बाबा, इसीलिए तो एक बड़ा प्यारा भजन है, मैं पहले बहुत मेरे प्रिय भजनों के ये सब एक एक लाइन सुने। विधना कांदे लेख टार शंकर त्रिपुरारी जी, ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी, सदा शिव ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी।
राम नाम का महामंत्र जो प्रेम से रोज सुनावे है। राम नाम हे बाबा महामंत्र जो प्रेम से रोज सुनावे है। हर दुख दारिद्र साथ में बेका छू मंत्र हो जावे है। दुख दारिद्र साथ में बेका छू मंत्र हो जावे है। डमरू वाले देव निराले भोले हो। विधाता का लिखा चाहे शिव मिटा दे, ज्यादा वो झमेला भी करने का नहीं। राम नाम महामंत्र है, प्रेम से जो शिव जी को। अभी मैं एक मंदिर के उसमें गया तो लोगों को कहा, आपको भी शायद पहले कभी बताया कि नहीं जान, हनुमान जी के मंदिर में जाओ और राम इसके भोलेनाथ के मंदिर में जाओ तो ज़्यादा वो स्तुति करने के बनिस्बत कम समय होना। जाते आते रास्ते में कोई हनुमान जी का मंदिर मिले, कोई शंकर जी का, बाबा राम राम ध्यान रखिए, बस ये सीख लो, बहुत सस्ता उपाय है। हाँ, मैंने उसमें प्रतिष्ठा में कहा था, ये शंकर भगवान का मंदिर आते जाते बाबा राम राम, हाँ बस बाबा ध्यान रखिए। और राम राम सुनते ही वो चौंक जाते, ऐसा कौन भगत आया, ओम नमः शिवाय कहनी तो घना ही बड़ा है, नमः शिवाय नमः शिवाय। और दूध दांत चढ़ाने से नहीं, राम नाम बोलो ना प्यारे, बोल के देखो, छू मंत्र दुख दारिद्र सब भाग। राम नाम से शिव और हनुमान जी दोनों प्रसन्न होते। तो ये तेरी बेटी तपस्या करे तो शिव भाव ही मिटा। मेरे भाई बहन, कथा तो लगता 9 दिन तक ये कथा शिव विवाह चले तो मजा आए, लेकिन करें क्या, हमको तो भागना पड़ता है। एक कथा हमने गिरिडीह में 1 महीने की तो कंदेई जी बोले गुरुजी बहुत आनंद आवे। मैं बोले थे तैयारी करो, हिंद मोटर में 2 महीना की करें साहब। सर जी भर के मौका नहीं देता मुझे मालिक, क्या करें, 9 दिन में भागो भागो भागो। अरे 2 महीने कहीं डट के बैठो साहब, खूब रबड़ी खाओ एकदम। हाँ? अब वो तो बोड़ियो चासी जो दोषी, वो तो बोड़ियो। हाँ, मालिक के ऊपर मालिक कौन सा। इच्छा मांगते हैं कि कल लंबी कथा देना एकदम जी भर के एकदम। हाँ। तो फिर पार्वती जी तपस्या करने गई। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन जल्दी चलो ना, शादी नहीं हो जाएगी फिर। ब्याह में जल्दी जल्दी काम सटाओ। हाँ, तो तपस्या कर रही है पार्वती जी। हाँ, ये करने लागी गौरी शिव की आराधना, दुलारी प्यारी। अरे भारी ए भारी तपने में आचरण लागी, आचरण गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी जी, करने लागी, करने लागी जी, करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना
रतिमति शिव पे धरन लागी, रतिमति शिव पे धरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी। ए करन लागी जी, करन लागी, करन लागी जी, करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। तो सम्मत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक पत्ते खा करेंगे, मूल फल, कंद मूल फल, और साग खाए 7 बरस, सब्जी के पत्ते खाकर 100 वर्ष बिताए। कछु दिन भोजन भारी बतासा, केवल पानी पी करके कुछ दिन केवल हवा श्वास लेकर के, और कुछ दिन कठिन उपवास किया। उसके बाद में बेल पाति मई परई सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। जो बेल पत्र अपने आप टूट करके जमीन पर गिर जाते फिर सूख जाते, उनको खा करके 3000 वर्ष बिताए, कठोर तपस्या की। आकाशवाणी हुई। आप लोग जानते हैं, मैं कई बार इसकी विस्तृत व्याख्या करता हूं कि उपवास करने से शरीर में आकाश तत्व बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा उपवास करना चाहिए, महीने में कम से कम 2 जरूर करो, और ज्यादा वो नहीं। एकादशी करो, शिव उपासक हो तो त्रयोदशी वो कर लो, जिसको प्रदोष व्रत कहते हैं। 2 कम से कम 4 करो तो अच्छा है, शरीर स्वस्थ रहेगा, मरेगा नहीं आदमी। कोई एक टाइम न खाए ना। हम अपने गुरुजी महाराज के यहाँ चातुर्मास में दिल्ली गए तो एक बाबा, उस दिन 11 थी, तो कहता मेरा तो 3 किलो वजन घट गया, आज खाली आलू मिला, फलाहार मिला। बोले मैं मन में सोचो बाबा मार ली इतने 23 दिन तू पानी पीकर रह जाग तो 5-7 जन्म तने लेना को नहीं पड़े। मैंने करके देखा, मरता नहीं आदमी, 40 दिन तक केवल पानी पीकर रह सकता है। और कोई बाजी लगा कि मेरे साथ दावा करते हो, आ जाए साहब मैदान में। मैंने करके देखा सब। ये कथा को मैंने आत्मसात किया, कोई नाटक नहीं किया है। लाभ होता है, उपवास करो, उससे शरीर में आकाश तत्व की जो कमी हो जाती है, इसलिए बीमारियां ज्यादा होती है। भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, अरे उसको मौका दो ना थोड़ा वो करने का। दीपावली में घर सभा करते हो, सब खाली करते हो, भीतर कभी खाली करते हो? हाँ, ठीक से। उपवास बहुत बढ़िया चीज है। हमारे महात्मा ऋषि, हमारे पूर्वज पागल नहीं थे, बहुत महिमा है। तो फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्यों? आकाश तत्व बढ़ जाता है। और कहा आकाशवाणी में तुम्हें भगवान शंकर मिलेंगे। यहाँ राम जी कैलाश में प्रकट हो गए और शंकर भगवान से कहने लगे, भोलेनाथ, शंकर जी प्रार्थना करने लगे, आज मेरे घर राम आए हैं। बोले बाबा मैं कथा सुनाऊंगा आपको। शंकर जी बोले आप और कथा? ये काम तो मेरा है कथा सुनाने का, आप कब से कथा सुनाने लगे? तो राम जी बोले आपने ठेका ले लिया क्या, मैं भी कथा कर सकता हूँ। अच्छा तो सुनाइए। तो शंकर जी को राम जी कथा सुनाने लगे। अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा
बहुत पवित्र करनी पार्वती की राम जी ने बड़े विस्तार से उसका वर्णन किया। कथा राजा हिमाचल के घर में एक बेटी का जन्म हुआ, नारद जी ने उसका हाथ देखा, उसको तपस्या बताई, इतनी घोर तपस्या, कथा पूरी हो गई। तो राम जी की कथा सुन करके शंकर जी बोले ये सती की कथा क्यों सुना रहे हो मुझे? तो राम जी हंसकर बोले जैसे भगवान की कथा भक्त को अच्छी लगती है ना, ऐसे ही भक्त की कथा भगवान को अच्छी लगती है। किसी भक्त की कथा हो ना साहब, भगवान राजी होते हैं। भगवान की कथा से तो आप हम सब राजी होते हैं। तो बोले अब कथा पूरी हो गई, दक्षिणा दो। तो शंकर जी बोले मैं क्या दक्षिणा दूं, मेरे पास कुछ है? बोले भगवान मेरे पास कुछ है ही नहीं। बोले आप तो प्रबल दानी है साहब। ये प्रबल दानी शिव भोला दिगंबर, प्रबल दानी शिव भोला, आरे प्रबल दानी जी प्रबल दानी, प्रबल दानी जी प्रबल दानी, शिव भोला दिगंबर प्रबल दानी, शिव भोला दिगंबर प्रबल दानी शिव भोला। भले दिगंबर है, पहनते कपड़ा नहीं है, लेकिन दानी बहुत बड़े। आपसे मैं मांगू क्या? अब बिनती मम सुनऊं शिव, जो मो पर निज ने जाई विवाहं शैल जही, यह मोहि मांगे। मेरी विनती सुनिए। देखो ठीक से, अब कहोगे विनती, कथावाचक विनती करता है सुनने वाले, लेकिन रामायण में लिखा है भगवान शंकर के और राम जी के 3 रिश्ते हैं। संसार में हमारे आपके भी कई लोगों के साथ एक रिश्ता नहीं होता, कई कई रिश्ते होते हैं। सेवक स्वामी सखा सिए पी के, भोलेनाथ राम जी के सेवक भी हैं और राम जी के स्वामी भी हैं और राम जी के सखा भी हैं। तो यहाँ तीनों रिश्तों की बात कही। यदि आप मेरे को स्वामी मानते हैं तब तो मैं आपको आज्ञा दे सकता हूं, लेकिन नहीं, पहले मैं आपको स्वामी मानता हूं, इसलिए विनती करता हूं। अब विनती मम सुनाऊं शिव। और यदि आप इस मेरी विनती को न सुनो तो मैं आपको अपना सखा मानता हूं, फ्रेंड मानता हूं। तो जो मोह पर निज ने है, यदि आपका मेरे ऊपर प्रेम है और ये रिश्ता भी नहीं मानते, आप यदि मेरे को स्वामी मानते तो मैं आपको तीसरी बार आज्ञा देता हूं, जाय विवाहं शैल जई, यह मोहि मांगे। आप हिमाचल की बेटी से शादी करो, विवाह करो, ये मुझे दो, ये आज्ञा दिया। शंकर जी हंसने लगे, कहने लगे यद्यपि नाथ उचित असना है, ये उचित नहीं है विवाह करना, लेकिन नाथ वचन पुनि मेटी न जाए। आपका वचन मैं मिटा नहीं सकता। कई बार ऐसा होता ना साहब कि काम हमको करना थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन किसी की आज्ञा हो जाए। ये कथा भी मेरे दिमाग में पहाड़ी हो गई थी। अभी करीब मैं हरिद्वार गया तो महाराज जी ने कहा कथा शुरू करो, मरे तो करे क्या साहब, गुरु आज्ञा है। तो मैंने कहा ठीक है, व्यवस्था होगी तो कर दूंगा। तो बोले तुम मन बनाओ, बना हो ही जाता है। कोई 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 समर्थ आज्ञा दे तो फिर अपना मन न भी होना तो करना चाहिए। आपको सबको मैं सचेत इसलिए तो हाँ भाई, बड़ी अच्छी बात यहाँ लिखी है, सिर धरिया यशु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार्य करूं, ये मेरा परम धर्म है। एक है धर्म, लेकिन परम धर्म मानना हो तो धर्म भले छूट जाए। फिर इसके बाद में सप्त ऋषियों को भगवान शंकर ने भेजा है पार्वती जी की परीक्षा लेने को। सप्त ऋषि आए हैं और पार्वती जी से कहते किसके लिए तप कर रही हो, क्यों आराधना कर रही हो, बताओ। तो सब सच बात बता दी। सप्त ऋषि कहने लगे कि शिव से विवाह करने पर तुमको सुख नहीं मिलेगा। राजस्थानी भाषा में एक बहुत बढ़िया भजन है, ये हट मत पकड़ पार्वती तन शंकर ब्यावण आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती तन शंकर ब्यावण आवे लो।
सुख नहीं मिलेगा, तुम जो सोचती हो सब वो। पार्वती बोली विवाह मुझको करना है, तकलीफ मैं पाऊंगी, आप चिंता क्यों करते हो बाबा। और क्या बढ़िया बात कही। पार्वती जी बोली जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तो रहु कुमारी। करोड़ों जन्मों की मेरी एक वो है, रगड़ है। मैं विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी। ये है निष्ठा। आप बचपन से जिस स्वरूप की आराधना करते हो और कोई कह दे इसमें कुछ नहीं पड़ा है, फलानी जगह चमत्कार होगा, आप उसको छोड़ के उसमें लग जाते हो। खाक निष्ठा। आज तो लोग इष्ट ऐसे बदल देते हैं, गुरु ऐसे बदल देते हैं कि जैसे कोई कैलेंडर का पन्ना पलट दे। निष्ठा वो है जो बदली नहीं जा सकती। घाटा होगा होगा। एक कवि ने ठीक कहा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा साहब उससे क्या डरना। कहा अब महाराज कोई समझो, अब पहले मिलते ना कितना लालच दिया, मैं इतनी तपस्या में तुम्हारा विवाह भगवान हरि से करवा दूं। बैकुंठ की राजरानी बनोगी, लक्ष्मी के ऊपर पटरानी बनोगी। बाबा अब पहले मिलते ना तो मैं विचार कर सकती थी, लेकिन अब मैं जन्म शंभु हित हारा। अब मैंने अपना जीवन शंभु के लिए हार दिया। कौ गुण दोषन करें बिचारा। अब उनमें गुण है कि दोष कौन विचार करे। अब वो फुर्सत नहीं। सप्त ऋषि प्रणाम करते हैं कि हम तो आपकी परीक्षा करने आए, आप तो जगदम्बा हैं, साक्षात शिव भगवान हैं, लेकिन हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, पिता बुलाने आए तो आप चली जाना, बस भगवान शिव मिल जाएंगे। और फिर राजा के हिमाचल को समाचार दिया सप्तऋषियों ने, तो कर विनती गिरिजा गृह लाए। राजा हिमाचल बेटी को विनती करके घर ले आए। सप्तऋषि शंकर भगवान के पास आए, सारा समाचार सुनाया। शिव विवाह के लिए राजी हो गए। लेकिन समाधि लग गई। अब आप कहोगे विवाह में समाधि क्यों? अरे पार्वती के प्रेम की बात सुनी न तो वियोग की स्थिति जागृत हो गई। ठीक कहा गोपियों ने। देखो एक योग की समाधि है ना, पतंजलि योग की यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग के 8 अंग। लेकिन उद्धव जब वृंदावन गए गोपियों को योग की शिक्षा देने, तो कहने लगी हाय हे उद्धव हमें बता दो, योग से क्या वियोग कम है। हाय उद्धव हमें बता दो, योग से क्या वियोग कम है। योग से क्या वियोग कम है। हाय हमें बता दो, योग से क्या वियोग कम है। योगी तन पर रमात भस्मी, योगी तन पर रमात भस्मी, वियोगियों का हृदय भस्म है। वियोगियों का हृदय भस्म है। आए उद्धव हमें बता दो, हमें बता दो, योग से क्या वियोग कम है। योग से वियोग की एक अलग समाधि है। सती का जो वियोग आज शिव जी को वो खलने लगा, समाधि लग गई है। और उसी समय एक राक्षस का जन्म होता है और घर वालों ने उसका नाम रख दिया तारकासुर। गलत नाम है, उसका नाम तो मारकासुर रखना चाहिए, मारता है सब। लोग उल्टे पुल्टे नाम रख देते हैं कुछ भी।
लेकिन नाम के अनुकूल यदि काम न करे तो साहब क्या अच्छा, जैसा नाम वैसा काम करे तो लोग कहते हैं जथा नाम है तथा गुण, उसका जैसा नाम वैसा गुण। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा। हरियाणा के कवि ने बहुत बढ़िया बात कही है, बोले भाई पैदा सो नहीं पैदा जगत में, अरे ना जाने कई खल मर गया। ए भाई पैदा सो नहीं पैदा जगत में, अरे ना जाने कई खल मर गया। अमर नाम एक राम नाम का, आज मरिया कोई कल मर गया। अमर नाम एक राम नाम का, आज मरिया कोई कल मर गया। अमर नाम एक राम नाम का, आज मरिया कोई कल मर गया। अमर नाम एक राम नाम का, आज मरिया कोई कल मर गया। अरे हिरणा कुछ एक होया जगत में, नई मर्यादा छांट गया। कुछ जगत में नई मर्यादा, अरे अरे दिन में मरू न मरू, रात में बिल्कुल मरण से नाट गया। दिन में मरू न मरू, रात में बिल्कुल मरण। सबको मरना पड़ता है, बड़े बड़े महात्मा भी शरीर छोड़ते हैं। अरे महात्मा की बात छोड़ो, परमात्मा आते हैं तो उनको भी लीला पूरी करके। अमर संसार में कोई चीज नहीं है, लेकिन एक चीज अमर है, अमर नाम एक राम नाम। भगवान का नाम अमर है साहब। और प्रमाण तो देखो, जो राम नाम से जुड़े ना साहब, वो जाकर भी अमर है। मीरा किसी की मौसी लगती है? बताओ। जो अध्यात्म जगत को मानता है, जानता हूं, मीरा का नाम कौन नहीं जानता है। और मैं तो साहब राजस्थान के, वो तो अलग बात, लेकिन मैं जब हारमोनियम सीखा ना तो मेरे को सबसे पहले यही सुना है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अरे भाई वो शादी करानी है शंकर जी के जोड़े। तो साहब मीरा किसी की मौसी थोड़ी लगती, लेकिन सब जानते हैं राम नाम से जुड़ी ना। पायो जी मैंने, अब बताओ नरसिंह किसी का फूफा लगता है? महाराज नरसिंह को सुनाओ, केला का नरसिंह तेरो, नानी भाई केला का नानी भाई तेरी। लेकिन वो भगवान से जुड़े अमर हो गए साहब आज भी। अब तुम्हारे दादा नंबर, कल मैं कह रहा था 4 का नाम बताओ तो मुश्किल है, कोई लिख रखा हो तो अलग बात। अमर नाम जो जुड़, अरे साहब ठाकुर, मैंने कलकत्ते की एक कथा में कहा था कि हमारे माता पिता दादा दादी चले गए, सपने में भी दिखते हैं तो सपने भी लगता है कि वो तो चले गए, सपना है। लेकिन ठाकुर के बारे में ऐसा नहीं लगता कि वो चले गए साहब। याद करते कथा में बोलते तो लगता आ गया ठाकुर साहब। ऐसे आज भी ऐसा लगता है कि आया ठाकुर। ये करामात है भगवान के नाम में। जुड़ो राम से साहब, अमर हो जाओगे। मरने के बाद तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तो बोले नहीं, फिर ऐसा वरदान दो कि मैं शंकर जी के पुत्र के हाथ से मरूं। ब्रह्मा जी बोले इतने में तो